धर्मशाला में बुधवार से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन की आधी कार्यवाही के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। ये हमला सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया है, तो विपक्ष की ओर से सरकार पर हमलावर हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया था, जिसमें विपक्ष की मंशा थी कि अध्यक्ष उनके प्रस्ताव को खारिज कर देंगे और वो धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगे, लेकिन अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद सत्र की कार्यवाही से बीजेपी सदस्य रैली में नहीं जा सके, जिस पर चुटकी लेते हुए कहा गया कि इनके शरीर तो यहाँ है लेकिन आत्मा बाहर है। ये देखिए, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया था जिसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं 67 के तहत। आज भाजपा की रैली है, यहाँ पे बाहर कर रहे हैं कहते, तो इनका मुझे लगता है रणनीति गड़बड़ा गई। ये हाउस में आए, इन्होंने 67 लगा दिया। इन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार पे हम बहस लगाएंगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे और ये नारे लगाते हुए बाहर चले जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। अब ये आलम ये है कि ये हाउस में जो उपस्थित हैं, ये शरीर तो वहाँ पे हैं, हाउस में हैं, इनकी आत्मा बाहर है। आज की बहस तो उसमें कोई ना दम है, बिल्कुल नीरस है, ना उसमें कोई सब्सटेंस है। सिर्फ ये है कि जी सरकार के 2 साल हुए हैं तो हमने कहना है कि जी इन पे आरोप लगाने हैं, तो ये एक औपचारिकता निभाई जा रही है, ना इनका अपना इंटरेस्ट है कोई, और ये सदन का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी ओर विधानसभा की आधे दिन की कार्यवाही के बाद वरिष्ठ बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अभी तक के कार्यकाल में ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर कम वैल्यू से ज्यादा रेट पर टेंडर खोलने के भी आरोप लगाए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप हमने 11 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सरकार के कारनामों का कच्चा चिट्ठा सौंप पर भी लगाए थे। हम चाहते थे उस पर सदन में चर्चा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चर्चा को चलाने की स्वीकृति दी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें अलाउ किया, और हमने वो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से इस सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और आज वो आरोप इसलिए सत्यासिद्ध हो रहे हैं कि जिस कंपनी से 25 करोड़ के लेन देन की बात हुई थी, इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को कई तरह के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। हमने शराब घोटाले का आरोप लगाया। इस सरकार ने विधानसभा में माना है कि इन्होंने यूनिट बड़े किए हैं। सरमार के 5 यूनिट को 1 किया, मंडी के 8 यूनिट को 1 किया, चंबा के 11 यूनिट को 1 किया, बिलासपुर के 5 यूनिट को 2 यूनिट करके और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। सिंगल टेंडर जो है वो इन्होंने इशू किया है। और ऐसा कहाँ होता है कि सभी जिलों के ठेके जो है वो रिजर्व प्राइस के बराबर चले जाए। ऐसा तभी होता है जब ठेकेदार और जो प्रशासन है वो मिलकर काम करते हैं। और एक जिले के हमने आरटीआई की रिपोर्ट भी साथ लगाई है, प्रूफ वो भी दिया है। बता दें कि 11 दिसंबर को कांग्रेस जब बिलासपुर में 2 साल के कार्य का जश्न मना रही थी, उस समय हिमाचल सरकार के खिलाफ विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल को कच्चा चिट्ठा नाम से एक दस्तावेज सौंपा था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ साथ कई सवाल विपक्ष की ओर से पूछे गए थे। उसकी तर्ज पर इस सत्र में विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।